नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कोरोना की भारत में एंट्री के 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इन 2 सालों में कोरोना से बचने के जो सबसे कारगर उपाय सामने आए हैं वो संयम है। संयम से ही कोरोना को मात दी जा सकती है और इसका पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता है। शासन और प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि लोग संयम बरतें, इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं। अब जब पाबंदी बढ़ा दी गई है, सख्ती बरती जा रही है, तब भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना का समाधान संयम है, विरोध इसका निदान नहीं। तो राजधानी पटना में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लागू करने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को असामाजिक तत्वों ने जमकर पीटा। घटना तब हुई जब पुलिस कर्मियों ने एक स्कूटी सवार को नाइट कर्फ्यू के बावजूद जाने पर पूछताछ के लिए रोका। इतने में स्कूटी सवार के समर्थन में भीड़ गुंडई पर उतर आई और पुलिस की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि स्कूटी सवार बाद में यह आरोप लगा रहा है कि पहले पुलिस ने उन पर डंडा चलाया। तो बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग अपनी आदतों को सुधार नहीं रहे। सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन जैसे ही सुबह में कर्फ्यू के बाद मंडी खुली, वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी का हाल बता रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। सुबह 6 बजे जब कर्फ्यू समाप्त होता है, उसके बाद हम पटना के मंडियों की ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस कदर लोगों की यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। कोरोना का महासंकट है और इस संकट में भी लोग मानने को तैयार नहीं है। पूरे मंडी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मीठापुर मंडी है, यहाँ किस तरीके से ना तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग है और ज्यादातर लोग भी जो हैं वो बिना मास्क के हैं, चाहे वो सब्जी खरीदने वाले हों या चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों। लोगों को कोरोना से कोई मतलब नहीं है और ना ही सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन से उन्हें कुछ लेना देना है। और ऐसे परिस्थिति में जब कोरोना संकट बढ़ता है तो हम सरकार पर दोष देते हैं। आपने मास्क नहीं पहना, मंडी में पहुंचे बिना मास्क के, आप डरते नहीं है कोरोना से? हाँ, एकदम डरते। देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में मास्क पहनना चाहिए ना जी। आप लोग क्या कर रहे हैं सुबह सुबह मंडी में इस तरीके से भीड़ लगाए हुए हैं? भीड़ थोड़ी लगा, हम जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर है, लोग ना तो कुछ बोलते हैं, जब उनसे सवाल पूछिए तो तरह तरह के उनके पास बहाने भी होते हैं। ये तस्वीर है, देखिए किस तरीके से लोग मंडी में हैं, ना यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क पहनता है। बच्चों को लेकर के लोग इस तरीके से मंडी में, आप बच्चे को लेकर के मंडी में बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो देखिए ये है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं। और ये जो तस्वीर है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस कदर लोग सुबह मंडियों में इस तरीके से टूट पड़ते हैं, जैसे ये मंडी आज ही भर हो और आज ही सारी सब्जियों को खरीद कर अपने घर पर रख लेना है। यहाँ पर जो तस्वीर है वो भयावह है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में कोरोना बढ़ रहा है, उसके लिए ये तस्वीर काफी है दिखाने के लिए कि हम कितना लापरवाह हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यदि वाकई हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो सरकार के नियमों का हमें पालन करना होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दानापुर के बेहटा प्रखंड के परेव गांव में शाम 6 बजे के बाद सारी दुकानें खुली रहीं, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके यहां शाम 6 बजे के बाद भी बाजार खुले रहे और सैकड़ों लोगों की भीड़ बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती दिखी।
और लखीसराय के बढ़िया में सब्जी दुकानदारों ने सब्जी फेंक कर अपना विरोध जताया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए श्री स्थित सब्जी मंडी को कांग्रेस ऑफिस के मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका दुकानदार विरोध कर रहे हैं। सब्जी दुकानदारों ने वहां अपनी दुकान लगाने से मना कर दिया है और विरोध में अपनी सब्जियां फेंक दी। कई लोग सड़क पर फेंकी सब्जियों को उठाकर अपने घर भी ले गए। तो देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में भी रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। बिहार सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसका अगर सही से पालन किया जाए तो जल्द ही कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकेगा और जो अनकंट्रोल्ड रफ्तार है उससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम जानते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा और ऐसा क्यों करने की जरूरत है। दरअसल बिहार में रोज 13,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, यानी कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मौत के आंकड़े की बात करें तो कई दिनों से 80 के पार यह आंकड़ा जा रहा है। देश में 24 घंटे में 4 लाख के करीब नए केस मिल रहे हैं। लोग लापरवाही अब भी जारी रखे हुए हैं। लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, तभी कोरोना का चेन टूटेगा और यह बात लोगों को समझना पड़ेगा। और इसी चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव किए हैं। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें। चारा घोटाले में सजा याफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दोपहर तक कस्टडी से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली एम्स को आज दोपहर तक रांची सीबीआई कोर्ट के रिलीज ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा जेल प्रशासन ने एम्स को रिलीज ऑर्डर की कॉपी भेज दी है। वैसे रिलीज ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी उसे कल ही भेज दी गई थी, लेकिन एम्स प्रशासन ने हार्ड कॉपी की मांग की है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि लालू प्रसाद अभी एम्स में रहेंगे या घर आएंगे। लालू का परिवार डॉक्टरों की सलाह पर ही इस संबंध में कोई भी फैसला लेगा। कोरोना के कारण परिवार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है और एम्स में लालू प्रसाद को रखना ज्यादा सुरक्षित समझा जा रहा है। लेकिन घर आएंगे या एम्स में ही लालू प्रसाद रहेंगे, इस पर आखिरी फैसला लालू का परिवार करेगा। दोपहर तक लालू प्रसाद कस्टडी से बाहर आ जाएंगे। हालांकि लालू प्रसाद एम्स में रहेंगे या उनको पटना लाया जाएगा, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन लालू का परिवार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण इस वक्त अनकंट्रोल्ड है, ऐसे वक्त में लालू के परिवार के लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लालू प्रसाद की सेहत को लेकर, क्योंकि लालू प्रसाद कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। ऐसे में सुरक्षित इस वक्त यही माना जा रहा है कि लालू प्रसाद एम्स में रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल सही से हो पाएगी। हर तरफ ऑक्सीजन के लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अपनों को बचाने के लिए लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आपदा में अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। 500 के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 7 से 10 हजार तक वसूले जा रहे हैं। इंसानियत के इन दुश्मनों ने पटना में सजा रखी है सांसों की मंडी। बता रहे कुछ ऑक्सीजन मिलता है क्या? ऑक्सीजन बगल में मस्जिद है ना, और बस बगल में। तो कोरोना महामारी की चपेट में आए लोगों के लिए एक एक सांस कीमती है। सांसों के इस संकट के बीच हर तरफ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। लेकिन इस विकट घड़ी में सांसों के सौदागर ऑक्सीजन का काला कारोबार कर रहे हैं। 500 के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ये धंधेबाज 7 से 10 हजार तक वसूल रहे हैं। पटना शहर में पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये धंधेबाज सांसों की मंडी सजाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 के खुफिया कैमरे में आज बेनकाब होंगे वो चेहरे जो इस महामारी में भी लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हर कोई कराह रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची है। किसी को जीवन रक्षक दवा नहीं मिल पा रही, तो कोई अपनों की जान बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा है। घर से अस्पताल तक लोग अपनों के जाने पर रो बिलख रहे हैं। कोरोना के इस कहर के बीच जो जिंदा हैं, उनके अपने उनकी जान बचाने के लिए एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। सिलेंडर में कैद उधार की इन चंद सांसों के लिए हर तरफ हाहाकार मचा है। अस्पताल से लेकर होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड के मरीजों तक को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सांसों के इस संकट के बीच किसी की जान जा रही है, तो कोई जीवन बचाने के लिए हजारों रुपए की मोटी रकम देकर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को मजबूर है। सांसों के संकट की इस विकट घड़ी को चंद लोगों ने आमदनी का अवसर बना लिया है। कुछ धंधेबाजों ने पटना शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की जबरदस्त कालाबाजारी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन इन धंधेबाजों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन प्रशासन की सख्ती और अपने दिल को ताक पर रख सांसों के ये सौदागर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे पर आज हम आपको उन सांसों के सौदागरों के चेहरे बेनकाब करेंगे। साथ ही इस काले कारोबार के सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। न्यूज 18 के इस ऑपरेशन ऑक्सीजन में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इन काले कारोबारियों को तलाशना शुरू किया, तो सबसे पहले इस धंधे से जुड़े कुछ लोगों के मोबाइल नंबर्स मिले। इसके बाद हमने जिस नंबर पर फोन लगाया वो ऑक्सीजन सिलेंडर का दलाल था। मोबाइल पर बात करते हुए पहले तो वो दलाल ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो ऑक्सीजन का कारोबार करता है, लेकिन हमारी टीम को उस दलाल के जरिए जो जानकारी हासिल करनी थी वो हमें मिल गई। सुनिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत में उस दलाल ने क्या कुछ कहा। हाँ भैया, हम बोल रहे हैं, आप गैस एजेंसी वाला बोल रहे हैं, एटी वाला, ऑक्सीजन वाला। अरे कौन नंबर दे देता है जी? गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रखिए। फोन काट दिए भैया, कह रहे हैं कि सुन लीजिए ना बात पूरा। अरे भैया आपको गलत नंबर कहीं से मिल गया है, समझ गया। आप बार बार फोन करके ना दिमाग खराब कर रहे हैं, बार बार सर दर्द करा दे रहे हैं, फोन करके कह रहे हैं आपको गलत नंबर मिल गया। कौन नंबर दिया है आपको? पुरुषोत्तम भैया है। अरे क्या है पुरुषोत्तम? नंबर दीजिए तो उसका। बार बार फोन करवा रहे हैं, बार बार कह रहे गलत नंबर मिल गया था। भैया आप देखिए, हम ऑक्सीजन हमको बहुत जरूरी है भैया, बात को समझिए, घर में पेशेंट मर जाएगा। अरे भैया देखिए, आपको बहुत जरूरी है तो हम इतना ही कर सकते हैं, आपको कहेंगे जमाल रोड चल जाइए आप। उसके बाद जमाल रोड में किधर सर? अब इतना नहीं पता है भैया हमको। आप जमाल रोड चल जाइए, आप चल जाइए बासघाट तरफ चल जाइए, उधर है मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा भैया। अभी भैया बताइए ना, माने जो भी रेट बोलिएगा भैया हम सुनिए ना, आपका आवाज कट कट के आ रहा है, इधर नेटवर्क का दिक्कत है। आप व्हाट्सएप कीजिए ना, मेरा इंटरनेट का हाई स्पीड है, आप व्हाट्सएप कीजिए ना, नेटवर्क का दिक्कत है। हमारे पास छोटा मोबाइल है भैया, हमारे पास बड़का मोबाइल नहीं है भैया, छोटका मोबाइल से हम कर रहे हैं भैया, हमारे इसमें इंटरनेट नहीं होता भैया। हम यही कर सकते हैं, हम बात करते हैं किसी से, कोई है संपर्क में, बात करते हैं। करवा दीजिए भैया, प्रॉब्लम समझिए, इस समय सब लोग एक दूसरे का मदद करता है, जो पैसा लगेगा भैया हम दे देंगे। अरे हम पैसा का बात नहीं है, बात समझा कीजिए, बात आप भी समझा कीजिए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हम देते भी नहीं है, बात समझिए। लेकिन हम आप इतना बोल रहे हैं तो हम देखते हैं, अपने जान पहचान में कुछ उपाय करते हैं, ऐसे मिलता तो नहीं है, समझ गए। कितना भी लगेगा, 5,000 6,000। आवाज जरा कट रहा है, व्हाट्सएप कॉल कीजिए ना। व्हाट्सएप वाला नहीं, मेरे पास नहीं है भैया। कोई दूसरा मोबाइल भी नहीं है किसी का? 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 कोई दूसरा मोबाइल भी नहीं है किसी का
भैया नहीं है ना, कह रहे हैं भैया कि हमको बता दीजिए ना कितना, 10, 5 कितना लगेगा, 2 सिलेंडर चाहिए भैया। अरे भैया 10-5 आपको कौन नंबर दे दिया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 10-5 का बात नहीं है। अच्छा हम करते हैं, बात करके आपको बताते हैं, करते हैं। हाँ जी, बात करके। इस पूरी बातचीत में ये दलाल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर का कारोबार करता है। प्रशासन की सख्ती देखकर वो फोन पर सीधे बात करने से हिचक रहा था, इसलिए वो बार बार व्हाट्सएप कॉल करने की बात कहता रहा ताकि व्हाट्सएप के सिक्योरिटी फीचर के कारण उसकी बातचीत रिकॉर्ड नहीं की जा सके। लेकिन हमें इस शख्स से बात करके ये तो पता चल गया कि शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर का काला कारोबार चल रहा है और पटना में किन जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से मिल सकता है। दलाल ने हमें बताया कि पटना के जमाल रोड पर कीर्ति इंटरप्राइजेज में ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा उस दलाल ने पटना के गोलघर इलाके, कुमरार और बांसघाट में भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की बात कही। इस बातचीत के बाद सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची गोलघर इलाके में। यहां हमें स्थानीय लोगों से पता चला कि मस्जिद के बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। भाई इधर गोलघर के आसपास में बता रहे कहीं पे ऑक्सीजन मिलता है क्या? सिलेंडर ऑक्सीजन बगल में मस्जिद है ना। हाँ, मस्जिद बस बगल में मस्जिद सटले। सटले। हाँ सटले। और पेशेंट है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाँ। मिल जाएगा वहाँ से। चलिए ना। उनको बोला कि गोलघर के एकदम पीछे। तो गोलघर के पीछे। हाँ यही हुआ। ऑक्सीजन वहाँ पर मिलता है। इस शख्स की बातों से हमें ऐसा लगा कि यहाँ आसपास के लोगों को इस काले धंधे की पूरी जानकारी है। उनको बोला कि गोलघर के एकदम पीछे। हाँ यही हुआ। लेकिन जब हम इस शख्स के बताए दुकान तक पहुंचे तो दुकान पर ताला जड़ा मिला। हमने आसपास कोई और क्लू ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दुकानदार का कोई अता पता नहीं मिला। आसपास के लोगों ने हमें बांसघाट का पता जरूर बता दिया। आसपास में कहीं मिल सकता है? वहाँ है। मतलब किधर बांसघाट मंदिर है? किधर? पेट्रोल पंप से आगे। हालांकि अब भी हमारी टीम हवा में ही तीर चला रही थी, क्योंकि हमने जितने भी लिंक खंगाले वो अब तक कारगर साबित नहीं हुए। लेकिन हमें यह यकीन था कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि प्रशासन की सख्ती के बाद इस काले धंधे से जुड़े लोगों का पता इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। हमें और मेहनत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पटना। ऑक्सीजन वाला नहीं है कोई ऑक्सीजन वाला। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और अगली खबर बगहा से है, जहां रामनगर में देर रात आग लग गई। वार्ड 21 में लगी आग ने देखते ही देखते 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग में 10 मवेशी झुलसकर मर गए। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस आग लगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।